परमेश्वर की धन्यवाद हो जाए। प्रभु ने हमें अनुग्रह किया, जीवितों के मध्य में आज हमें रखा है, उसको स्तुति और आराधना करने के लिए उसकी उपस्थिति में हमको लेके आया है, इसलिए उसको धन्यवाद करते हैं। करोवेंसी वचन में ऐसे बोल रहे हैं, ताली बजा के ऊंचे स्वर में परमेश्वर की जय जयकार करो, क्योंकि वो पराक्रमी और परम प्रधान परमेश्वर जो कि महाराजा है। इसलिए आइए हम हमारे जीवित परमेश्वर जो महाराजा है, जो हमें उद्धार किया है, जो हमें जीवितों के मध्य में रखा है, जो हमारे लिए चिंता करता है, प्रतिदिन हमारे बोझों को उठाता है, वो परमेश्वर को पिछले दिनों में हमारे जीवन में अनुग्रह किया, आज भी हमें अनुग्रह करेगा, आने वाले दिनों में भी हमें अनुग्रह करेगा। उसको सोच समझ के हृदय के साथ सच्चाई और आत्मा में आइए सब मिलके हम स्तुति आराधना करेंगे। गाना हम लोग निको ग्रुप में डाल दिए हैं, सभी को आता है, इसलिए सच्चाई और आत्मा में हम स्तुति आराधना करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का आओ जय जयकार करे। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का आओ जय जयकार करे। आओ सब मिलकर हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें।
यू लॉर्ड। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएं। हम लोग एक भजन संगीता बारी बारी आयत में पढ़ेंगे। लेट्स ऑल राइज टू आवर फीट एंड लेट्स रीड अ साम इन अ रेस्पॉन्सिव रीडिंग। साम 30 हम लोग बारी बारी आयत में पढ़ेंगे। भजन संगीता 30 we will read in a responsive reading. I invite Daniel brother to lead us in psalm reading. Psalms 30 भजन 30 जैसे हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं वैसे हम लोग पढ़ेंगे। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे यहोवा, तूने मेरे प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? 11-12 मिल करके पढ़ेंगे। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरे टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। आमीन 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 हालेलुया। हम लोग हमारे हाथों को उठाकर हम लोग परमेश्वर की आराधना प्रसन्न करें। लेट्स लिफ्ट अप आवर हैंड्स एंड लेट्स वर्शिप द लॉर्ड फॉर सम टाइम। हालेलुया। वो हमारे दुखों को, विलाप को नृत्य में बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। टाट का वस्त्र को उतार कर आनंद का वस्त्र उसने हमको पहनाया है। He has put off my sackcloth and clothed me with gladness. He has turned my mourning into dancing. हालेलुया। आज हम लोग परमेश्वर को कितना धन्यवाद देने से होगा। हालेलुया। हमारे विलाप को उसने नृत्य में बदल दिया है। हालेलुया। Oh, glory to God, glory to God. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Hallelujah. We praise you, Master. We praise you, Master. Oh, glory, 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 glory. Hallelujah, hallelujah. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, we worship you, we worship you, Lord. We give you the glory. Hallelujah. महिमा के योग्य परमेश्वर, आराधने के योग्य परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर, धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, हम तुझको सारे महिमा हम तुझको देते। हालेलुया। We give you all the glory, O God. Hallelujah. We thank you and we praise you for all that you have done in our lives, O God. Hallelujah. We were not worthy, O God, but you made us worthy, O God. You turned our mourning into dancing. Hallelujah. We thank you, O God, for the joy of your strength you are given to us. Hallelujah. We worship you, we worship you, we worship you. All glory, honor and praise and worship and praise you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। किन
मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। मलयालम में गाएंगे एन्नी एन्नी സ്തുതിക്കുവാൻ എണ്ണമില്ലാത്ത കൃപകളിൽ നാം ഇന്നയോളം അൻപുജത്താൽ എന്നെ താങ്ങിയ നാമമേ ഇന്നയോളം അൻപുജത്താൽ എന്നെ താങ്ങിയ നാമമേ എണ്ണി എണ്ണി സ്തുതിക്കുവാൻ എണ്ണമില്ലാത്ത കൃപകളിൽ നാം ഇന്നയോളം തൻഭുജത്താൽ എന്നെ താങ്ങിയ നാമമേ ഇന്നയോളം തൻഭുജത്താൽ എന്നെ താങ്ങിയ നാമമേ യോർദാൻ കലങ്ങി മറിയും ജീവിത ഭാരങ്ങൾ യോർദാൻ കലങ്ങി മറിയും ജീവിത ഭാരങ്ങൾ എലിയാവിൻ ഉദപ്പെ വീട് നിന്റെ വിശ്വാസ ശോധനയിൽ എലിയാവിൻ ഉദപ്പെ വീട് നിന്റെ വിശ്വാസ ശോധനയിൽ എണ്ണി എണ്ണി സ്തുതിക്കുവാൻ എണ്ണമില്ലാത്ത കൃപകളിൽ നാം ഇന്നയോളം തൻഭുജത്താൽ എന്നെ താങ്ങിയ നാമമേ ഇന്നയോളം തൻഭുജത്താൽ എന്നെ താങ്ങിയ നാമമേ गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। यहाँ तक हमको लाया हुआ परमेश्वर हमारा हाथ को पकड़कर आंधियों के बीच में हमको चलाया हुआ परमेश्वर हम गिर ना जाए हम ठोकर ना खाए हमारा पांव फिसल ना जाए वो हमारे हाथों को पकड़कर हमारे हाथों को थामते हुए वो हमको जिंदगी की तूफानों के बीच से हमको गुजारने वाला परमेश्वर वो कभी भी हमको अनाथ नहीं छोड़ेगा वो हर समय हमारे साथ बना रहता है He will never leave us orphans He is everlastingly with us He holds our hands and He takes us through the storms of life. We are never alone, brothers and sisters. We may think, God, no one is there for me. लेकिन परमेश्वर बोलते हैं कोई नहीं होने से भी मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया।
जिंदगी का आंधियों में तेरे हाथ को पकड़कर तेरा पांव को ना फिसलते हुए चलाने वाला परमेश्वर, मैं तेरे साथ हूं। भजन संगीत वाले इस प्रकार गाते हैं, उसने मेरे आंख को आंसू से, मेरे पांव को ठोकर खाने से और मेरे प्राण को मृत्यु से बचाया। और he has saved my eyes from tears, my feet from falling and my soul from death। आज उसने हमारे जीवन में किए हुए उपकारों को हम लोग गिन गिन कर हम लोग धन्यवाद दें। All the deeds and benefits that he has done in our lives, let's give thanks to him one by one, for we have nothing to offer to him, only the sacrifice of thanksgiving। दिल से बोल दे, thank you Jesus। From our hearts let's just say thank you Jesus। वो हमारा धन्यवाद का योग्य परमेश्वर, He is worthy of our worship, He is worthy of our glory। हालेलुया। Hallelujah। प्रभु का धन्यवाद हो। आया हुआ सारे भाई बहन बच्चों को प्रभु के नाम से नमस्कार करता हूँ। Thanks be to God, and I greet every brothers and sisters and children who have come here in the matchless name of Lord हम Jesus काले Christ। हृदय से प्रभु का सम्मुख में आए, भरे वादल से वापस जाने के लिए प्रभु हमें मदद करे। We have come here with empty hearts, but let's pray that we will go out with our hearts filled by the presence of God। पिछले एक सप्ताह विभिन्न प्रकार का कष्टों से हम लोग गुजर रहे थे, परंतु परमेश्वर ने बचा कर प्रभु का सम्मुख में हमको लाया है। Last 1 week we were going through various troubles, but God has delivered us from all of them and He has brought us here। दुनिया में विभिन्न प्रकार का समस्या चल रहा है। In the world, different types of problems are going on। तो दुनिया का शांति के लिए हम लोगों को प्रार्थना करना है। So we should pray for the peace of the world। तो एक एक राज्य में अशांति है, So there is different types of troubles in different countries। तो उसके लिए हमें प्रार्थना करना है। So we have to pray for each of them। आज हमारा YPCA है, Today we have our YPCA। तो इसलिए हमें जल्दी हमारा आराधना खत्म करेंगे। So we will finish our worship service very soon। मतलब आराधना का एक भाग है जो YPCA, So YPCA is part of the worship also। तो परमेश्वर ने उसमें भी आशीर्वाद So दिया। may God bless it also। आइए मैं अल्प समय का चिंता के लिए प्रभु का वचन से पढ़े। So now let's meditate on the word of God for a short time। उल्पत्ति 19 का 31 और 32। And let's turn to the book of Genesis chapter 29 verses 30 and 31, 32। 31, 32। लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली और राहेल बांझ पड़ी। अतः लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने ये कहकर उसका नाम रूबेन रखा, यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है, अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। बस லேயாள் அற்பமா எண்ணப்பட்டாள் என்று கர்த்தர் கண்டு அவள் கர்ப்பம் தரிக்கும்படி செய்தார்। ராகேலோ மலடியாய் இருந்தாள்। லேயாள் கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெற்று கர்த்தரின் சிறுமையை பார்த்தருளினார்। இப்பொழுது என் புருஷன் என்னை நேசிப்பார் என்று சொல்லி அவனுக்கு ரூபன் என்று பெயரிட்டாள்। अनंतरम सदाप्रभु लेया को अपमानित देखी ताहाको गर्भधारणर शक्ति देले, मात्र राहेल बंध हेला। एणुकरी लेया गर्भवती होई पुत्र प्रसव करन्ते ताहार नाम रूबेन पुत्रको देखदेला। जेहेतु से कहिला सदाप्रभु मोर दुख देखियछन्ति, एबे मो स्वामी मते भल पाइबे। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग थोड़ा बहुत ये वचन को जानते हैं। We know these words somewhat। पिछले दिन में प्रभु मेरा दिल में काम किया वो वचन था। Previous days God spoke to me through this word। पिछले संडे याकूब का कुछ चरित्र में
देखा था। And last Sunday we saw some history of Jacob also. अभी याकूब का जो पगला बीबी है लेया, उसका बारे में थोड़ा ध्यान करेंगे। And we will meditate upon Leah, the first wife of Jacob. तो अभी लेया का शादी हो गया, कोई 7 साल से ऊपर हो गया। So now Leah is married and more than 7 years have passed by. लेकिन उसका कोई संतान नहीं हुआ। But she is a barren woman. तो उसको हर प्रकार का रीति में वो निंदित व्यक्ति हो गया। So she was an afflicted and insulted person in all matters. तो इधर लिखा है लेया अप्रिय है कर परमेश्वर ने देखा। And here it says God saw that Leah was unloved. तो जब लोगों का जीवन में संतान जो नहीं होते हैं, When in people's life when one is barren, तो दूसरे लोग उसको निंदा करना शुरू करते हैं। then the other people start to criticize that person. ये तो अच्छा बात नहीं है, That this is not a good thing, लेकिन कुछ लोग करते हैं। but some of them do it. जब पगले शमूएल 1 का 5 वाक्य जब पढ़ते हैं, First Samuel 1:5 when we read, तो वहां पर भी अन्य नाम के एक स्त्री को देख सकते हैं। we see a woman by the name Hannah there. तो परमेश्वर ने उसका गर्भ को बंद कर रहा था। And the Lord had closed her womb. तो वो बहुत निंदित हो गया। But she had to go through lot of struggles in life. उसका जो सहेली मतलब जो सौतेली जो उसको बहुत तंग करना शुरू हो गया। And her mistress or the first wife of Elkanah, she used to torment Hannah very much. तो बहुत दुखियारी एक स्त्री है। So she was a woman of great sorrow. जब लोग हमको वेदना करने का समय, And when people insult us, तो हम दुखी हो जाते हैं। so we become sorrowful. तो हन्या को लोग बदनाम करते हैं। So Hannah was insulted or criticized by the people. क्या उसका कोई गलती है? Was it any of her fault? उसका कोई गलती तो नहीं। It was not her fault. उसको बच्चा नहीं होगा, And she was a barren woman. क्योंकि परमेश्वर का गर्भ को बंद किया। Because God had closed her womb. पढ़े 5वां वाक्य पहले शमूएल 1 परंतु हन्ना को बहुत गुना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद रखी थी। बस तो भी यहोवा ने उसका कोख को बंद कर रखा। And still also the Lord had closed her womb. तो यहोवा ने परमेश्वर ने बंद किया। So the Lord had closed the womb of Hannah. ये दुखियारी थी। And she was a sorrowful ये woman. परमेश्वर के पास आता है। And she used to come to the presence वो of क्या God. किया? प्रार्थना करना शुरू हो गया। She started to pray. जब वो परमेश्वर का भवन में आए, And when she came to the house of God, जैसे हम लोग हमेशा प्रभु का भवन में आते हैं, and as like we also come in the presence of God. उन every दिनों time. में ऐसा नहीं था। And those days it was वो not like कभी that. कभी परमेश्वर का भवन में लोग जाते थे। And people used to go into the house of God sometimes. खास करके साल में 3 बार जो पुरुष लोग जाता था। Mostly in a year thrice the men would go. और कुछ बात होने से वो जाकर बलिदान चढ़ाते थे। And if something else would have come, then they would go and make a तो sacrifice. अन्ना भी परमेश्वर का सम्मुख में आते थे। So Hannah also came before the जब presence वो of God. परमेश्वर का सम्मुख में आकर प्रार्थना करते हैं, So when she comes before God and prays, एली पुरोहित देखकर the priest Eli sees, तो बोलते हैं ये मतु वाले हैं। and he says that she is a तो drunkard. वो एली ने उसको अभिशाप दे रहा है। And Eli curses Hannah there. लेकिन हन्ना ने बोला मैं
मतवाला स्त्री नहीं, But Hannah says, I am not a drunken person. मैं कोई मधुरा नहीं पिया, I have not drank any strong wine. उल्टा मैं एक दुखियारी स्त्री हूं। But I am a sorrowful person. देखिए बच्चा नहीं होने से उसको कितना दुख होते हैं। See, when she didn't had any children, she was very much sorrowful. वो कहते मैं एक दुखियारी स्त्री हूँ, And she says that I am a sorrowful woman. मैं अपना दुख परमेश्वर को बता रहा था। And I was sharing my grief to the Lord. हमारा दुख किसको बताना है? Whom should we share our sorrow? हमारा दुख परमेश्वर को बताना है। We should share our sorrows to the Lord. अब मनुष्य को बोलने से कोई लाभ नहीं है। If we say to any human beings, there is no use. पत्नी पति को अपने दुख को बोलने से भी कोई लाभ नहीं। If a wife tells her sorrows to her husband also, there is no use. जब हमें उत्पत्ति 30 अध्याय में आएगा तो When we come to Genesis 30, उसका पहले वाक्य में ऐसे लिखा है, verse 1 says like this. तो राहेल वो बांझ स्त्री है, Rachel was a barren woman. तो वो अपने पति याकूब को कहते हैं, And she tells her husband Jacob मुझे संतान दे। that give me children. तो याकूब ने क्या किया? What did Jacob do? याकूब ने गुस्सा किया, And Jacob became angry. है ना, ऐसे लिखा उधर। It says like that. तो याकूब ने गुस्सा किया, And Jacob was angry. क्या मैं परमेश्वर का जगह में हूँ? And he says, am I in the place of मैं God, तुझे संतान ना मिलने के लिए? who has withhold the fruit of womb from you? तो इधर हमें एक बात मालूम हो जाते हैं, Here we know one thing. किसी को भी हमारा दुख बोलने से कोई लाभ नहीं। So we share our sorrows to anybody, there is no use. जीवन साथी अपने पति है, वो भी गुस्सा कर रहा है। Even her life partner is also getting angry. तो उसको एक बात मालूम हो गया, So she understood one thing, मेरा पति भी कुछ कर नहीं सकते। that my husband also is वो helpless. सीधा परमेश्वर की ओर पर गया, She instantly turned towards God. जैसे हन्ना परमेश्वर की ओर फिरा, Like Hannah turned towards तो God, राहेल भी परमेश्वर की ओर फिरा। Rachel also turned towards लेकिन God. हम इधर पढ़ा है यहो जो लेया का विषय में, But we read here about Leah, लेया एक अप्रिय स्त्री हो गया। and Leah was an unloved woman, तो लोगों के सामने उसका कोई आदर नहीं है। and she had no honor before the people. एक तो सुंदर नहीं है, And first, she was not beautiful as her younger sister, क्योंकि वो उनका आंख का शोभा नहीं है, because her eyes were not beautiful. है ना। उसको आंख का शोभा ना होने का कारण भी याकूब उनसे इतना प्यार नहीं करते हैं। And since Leah had no much beauty in her eyes, so Jacob didn't love her. तो कितना? हाँ 29 का 17 में लिखा है, पढ़े। लिया की तो धुंधली आंखें थी, तो उसका धुंधली आंखें थी, And she had squint eyes. मालूम उनका आंख में कोई प्रॉब्लम, Means that her eyes had some वो problem. सीधा देख नहीं सकते। And she could not see straight. तो लोग उसको भी नफरत करता था। And the people used to hate her. एक्चुअली याकूब उसे प्यार नहीं किया, In fact, Jacob didn't love her. वो उसका छोटे बहन राहेल वो बहुत सुंदर थी, And he loved Rachel, her younger sister, who was उसको very विवाह beautiful. करने के लिए वो 7 साल सेवा किया था। And to marry her, he served Laban 7 years. लेकिन लाबान उनका बाप बहुत बड़ा चालाक था, But Laban was a very clever person. वो राहेल से पहले अपने बड़ी बहन लेया को दे दिया। So before Rachel, he gave Leah to Jacob. ये सब दूसरा चरित्र है। That's a different story altogether. मतलब कोई भी रीति में इसको कोई आनंद नहीं है, Means in no way she had any joy. कोई, क्योंकि ये एक सुंदर नहीं, One, she is not beautiful. और उसको बच्चा नहीं हो रहा, And two, she is barren. सब प्रकार का रीति में वो अप्रिय है। So in all ways, she is a joyless person. यार भाई बहन, आप एक बात याद रहना, Brothers and sisters, you should remember one thing. लोग आपको अप्रिय करते हैं,
And when people unlove you, आप चिंता नहीं करें, you should not be worried. आप परमेश्वर की ओर मोड़ दें, You should turn towards God आप परमेश्वर की ओर देखें। and you should look to Him. इधर लेया परमेश्वर की ओर मोड़ा, And here Leah turned towards God. वो प्रार्थना किया नहीं कि इधर नहीं लिखा है, Whether she prayed or she didn't pray, it's not written here. लेकिन मैं विश्वास करता हूँ वो प्रार्थना किया, But I believe that definitely she might have prayed. क्योंकि वो कहते हैं परमेश्वर ने मेरा दुख को देखा। Because she says below that the Lord looked upon my sorrow. अगर परमेश्वर हमारा दुख को देखना है तो हम परमेश्वर की ओर मोड़ना है। If the Lord has to look upon our sorrow, then we have to turn towards Him. जब हन्ना अपना दुख देखकर परमेश्वर का पास आए, When Hannah brought her sorrow to the presence of बोले मैं God, एक दुखियारी स्त्री हूँ, and she says, I am a sorrowful woman. जब अपना बोझ सब प्रभु को दे दिया, And when she cast all her burdens unto the Lord, फिर हन्ना का मुंह उदास नहीं हुआ, then her face was not sorrowful anymore. परमेश्वर उसको शांति दे दिया, God gave her peace, परमेश्वर उसको आनंद दे दिया, and God gave her joy, परमेश्वर का गर्भ को खोल दिया। and God opened her womb. सो इधर लेया प्रार्थना कर रहा So है, here Leah is praying, तो परमेश्वर ने वो प्रार्थना सुना, and God heard that prayer, तो परमेश्वर ने देखा and God saw ये सब प्रकार का रीति में अप्रिय है, that she is unloved in all ways. उसका पति इतना प्यार नहीं करते Her हैं, husband does not love her, घर का लोग इतना प्यार नहीं करते हैं, and the household people don't लोग love her. कोई भी समूह में कोई इतना प्यार नहीं मिलते, The people in society don't love वो her. परमेश्वर की ओर फिरा, So she turned towards God, परमेश्वर उसका प्रार्थना को सुना। and God heard her prayer. इधर लिखा है यहोवा ने उस देखा वो अप्रिय कर, And here it says the Lord saw that she was unloved. परमेश्वर ने क्या किया, What did God do? उसका गर्भ को खोल दिया। And God opened her womb. Praise the Lord। Praise God. जब आप अप्रिय होते हैं, When you are unloved, जब आप निंदित हो जाते हैं, when you are humiliated, आप जिस विषय में निंदित हैं, and in the matter where you are humiliated, वो विषय में परमेश्वर ने खोलेंगे। in that matter God will bless you. जो भी विषय में हो, Whatever matter it might be, केवल बच्चा का नहीं है, not only in the matter of children, जो भी विषय में आप निंदित हैं, in whichever matter you are today humiliated, उसी विषय में परमेश्वर ने आपके लिए कार्य करेगा। in that matter God will work for you. वो ले कहते हैं परमेश्वर मेरा दुख को देखा, And Leah says that God saw my sorrow, मेरे को एक संतान दे दिया, and He gave me a son. अभी पति मेरे से प्यार Now करेंगे, my husband will love me. केवल पति नहीं लोग भी मुझसे प्यार Not करेंगे। only my husband, but the people will love me. तो लेया के जीवन में परमेश्वर ने आशीर्वाद देना, And God started to bless in the life of फिर Leah. हमें देख सकते हैं परमेश्वर ने खोल दिया। And here we see that God opened a way for Leah. जो भी विषय हो परमेश्वर ने खोलना, And whatever matter it might be, God has to make a way. तो इधर हन्ना का गर्भ कौन बंद किया, So who closed the womb of Hannah here? तो वो परमेश्वर ने बंद किया। It was God Himself. लोग सोचते हैं सातान बंद किया, And people think that it's the work of the devil. सातान बंद किया कर बाइबल में कहीं नहीं लिखा। Nowhere in the Bible it says that the devil closed the womb of someone. जिस तरह बांझ स्त्री थी, How many barren women वो were सब there? परमेश्वर ने बंद किया था, All those wombs were closed by वो तो God. परमेश्वर ने ही खोल दिया, And God only opened their wombs. क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मैं एक द्वार को बंद करेगा तो, Because God says, if I close a door, वो कोई भी खोल नहीं सकते। then no one can open it. पढ़े प्रकाशित वाक्य Let's turn to Revelations 3 का 7 और 8। 3, 7, 8. फिलिप्पिया की कलीसिया के दूत को ये लिखा, जो पवित्र और सत्य है और जो दाव की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वो वह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तू बस ओके पढ़ो। பிலிப்பிய சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுத வேண்டியது என்னவென்றால், பரிசுத்தம் உள்ளவரும் சத்தியம் உள்ளவரும் தாவீதின் திறவுகோலை உடையவரும் ஒருவரும் பூட்டக்கூடாதபடிக்கு திறக்கிறவரும் ஒருவரும் திறக்கக்கூடாதபடிக்கு பூட்டுகிறவருமாய் இருக்கிறவர் சொல்லுகிறதாவது, உன் கிரியையிலே அறிந்திருக்கிறேன்.
உனக்கு கொஞ்சம் பலன் இருந்தும் நீ என் நாமத்தை மறுதலியாமல் என் வசனத்தை கை கொண்டபடியினால் இதோ திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன் அதை ஒருவனும் கூட்ட மாட்டான். Praise the Lord. Hallelujah. ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତଙ୍କୁ ଲେଖ ଯେ ପବିତ୍ର ଓ ସତ୍ୟ ଯାହାକୁ ହସ୍ତରେ ଦାଉଦଙ୍କର ପଞ୍ଜି ଅଛି ଯେ ଫିଟାଇଲେ କେହି ବନ୍ଦ କରି ନପାରେ ଆଉ ବନ୍ଦ କଲେ କେହି ଫିଟାଇ ନପାରେ ସେ ଏହା କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣୁ ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇଅଛୁ ଏହି ତାହା ବନ୍ଦ କରିପାରେ ନାହିଁ. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. फिलदेल्फिया मंडली को परमेश्वर का आत्मा कह रहा है God's Spirit is speaking to the church of Philadelphia. तुझे थोड़ा सा ही शक्ति है, You have a little strength. तू ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, You are not powerful, लेकिन मैं तेरे को मदद कर रहा हूँ. but I am going to help मैं you. तेरे सामने एक द्वार खोल कर रखा, And I am going to open a way वो before you. कोई भी बंद नहीं कर सकते No हैं. one can close that door. क्योंकि दाऊद का सिंहासन का चाबी मेरे पास, Because the keys of the kingdom of David are with me. मेरे पास है वो चाबी. And that keys are with me. अगर मैं खोल दिया And if I open, कोई भी बंद नहीं कर सकता. then no one can close it. हालेलुया. Hallelujah. भाई बहन, परमेश्वर ने आपके लिए एक द्वार खोल दिया. Brothers and sisters, God opened a way for you. मतलब आपके लिए एक प्रमोशन आ गया. Maybe one promotion came to you. अगर परमेश्वर ने आपको प्रमोशन दे रखा तो If God has given you a promotion, कोई भी शक्ति उसको बंद नहीं कर सके. then no power on earth can shut it down. कोई भी सातान का शक्ति वो बंद नहीं कर सकते. No power of the demon can block it. कोई भी मतलब परमेश्वर ने आपको दिया तो, And if God has given you, अगर कोई अनुग्रह परमेश्वर ने दिया तो, if some blessing God has given you, कोई भी वो अनुग्रह को बंद नहीं कर सकते. no one can stop those हाँ, blessings. सातान कोशिश करेंगे Yes, the devil will try. तो वो रोकने के लिए कोशिश करेंगे, He will try to hinder those blessings. He छीनने के लिए कोशिश करेंगे. will try to snatch away those blessings. लेकिन आपका कर्तव्य प्रार्थना में लगे रहना है. But it's your responsibility that you should continue in prayer. हाँ, सातान रोकेंगे, The devil will stop you. लेकिन प्रार्थना का द्वारा आप विजय पाते हैं. But by prayer you get victory over the devil. हाँ, परमेश्वर मेरे लिए द्वार खोलेंगे बोलकर चुपचाप रहने से नहीं होगा. Yes, God will open a way for me and you keep quiet, nothing will happen. परमेश्वर ने एलिया को क्या कहा था? What did God say to Elijah? मैं बारिश भेजना जा रहा हूँ. I'm going to send rain. तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. Okay, there's no problem. तो एलिया घर में नहीं गया. So Elijah didn't go to the home. एलिया ने क्या किया? What did Elijah do? करमेल का ऊपर चले गया, पहाड़ को ऊपर. Elijah went to the Carmel Mount और सिर घुटने का बीच में डालकर प्रार्थना कर रहा. and he put his head between his knees and he started to pray. क्यों प्रार्थना कर रहा है? Why he was praying? बारिश होने के लिए. For rain to come. अरे परमेश्वर ने बोले ना बारिश होगा, God said rain will फिर come. क्यों तू प्रार्थना कर रहा Then है? why should I pray? नहीं, आप प्रार्थना करना पड़ेगा. No, you have to pray. हालेलुया. Hallelujah. बारिश होने का समय तक एलिया प्रार्थना करते रहे. Until it started to rain, Elijah kept on praying. अपने दास को कहा, जाकर देखो समुद्र की ओर. And he said to his servant, go and see. वो वापस आकर कुछ भी नहीं. And the servant looks at the sea and says nothing. प्रार्थना का उत्तर नहीं देख रहा है. He's not seeing the answer of the prayer. एलिया ने कहा दोबारा जाओ. And Elijah says, go once वो again. वापस आया. He came back. तो कितना पहाड़ चढ़कर दूसरे पहाड़ में जाकर समुद्र को और देखना है. And he climbed mountains and he went to the top. He has to see to the sea. तो कोई उत्तर नहीं मिल रहा है. No answer. एलिया क्या कर रहा है? What is Elijah doing? प्रार्थना बंद नहीं किया. He didn't stop praying. वो परमेश्वर का प्रतिज्ञा को, वायदा को पकड़कर प्रार्थना कर रहा है. And he is holding on to the promises of God and he is praying there. तो एलिया बोला और भी जाओ. And Elijah says, go again. वो 7 बार गया. And he went 7 times. तो जब विवाह हो गया, 7 वर्ष हो गया, And marriage has happened, 7 years passed away. कोई बारिश नहीं आ रहा है, No rain, कोई फल नहीं देख रहा no है. fruit. लेकिन प्रार्थना में लगे रहो. But be in prayer. आखिरी में ये दास आकर कहते हैं,
हथेली जैसा एक बादल समुद्र की ओर उड़ रहा है। And in the end, the servant comes and says, a cloud in the form of a palm is rising up. जब उसने कहा हथेली जैसा बादल उड़ रहा है, And a cloud in the form of a palm is rising up. प्रार्थना बंद कर He stopped the prayer. राजा को कहा बड़ा वर्ष आने वाला है, He went and informed the king बहुत वो भारी वर्षा आएंगे, that an abundance of rain is तो going to रथ come. बंद चलाकर चले जाओ। You go in your chariot very soon. बाहर शुरू हो गया, And the rain started to एलिया के fall. ऊपर परमेश्वर का आत्मा आ गया, The Spirit of God came upon वो Elijah. रथ का आगे आगे दौड़ना शुरू हो And गया। he started running in front of the बारिश king's पीछे, chariot. ये लोग आगे। And rain is back and they are going मैं forward. बोलने का मतलब What I'm परमेश्वर saying- ने आपको अनुग्रह दे रहा है, That when God blesses you, वो पाने का समय तक प्रार्थना करते you हैं। have to keep on praying till the time you receive it. परमेश्वर ने अनुग्रह दिया बोलकर आप प्रार्थना बंद नहीं करना। And God has blessed you, so you do not stop praying. अनुग्रह को सातान रोक सकते The हैं blessing can be stopped by the devil और also. अनुग्रह आने के लिए देरी भी हो सकते हैं। And that blessing can be delayed also. सो परमेश्वर ने आपके लिए द्वार खोलना है। And God has to open a way for you. तो इधर फिलदेल्फिया मंडली को कहते हैं मैं तेरा सामने एक द्वार खोल कर रखा है। And the angel says to the church in Philadelphia, I have opened a way for you. हमारे लिए परमेश्वर ने एक द्वार खोल कर रखा है, And God has opened a way for us. कोई भी शक्ति उसको बंद नहीं कर सकते। And no power on earth can close it. ये देखिए इधर लेया के लिए परमेश्वर ने खोल दिया, And here God opened a way for the Leah. वो कोई भी बंद नहीं कर सकते। And no one can close it. तो परमेश्वर उसको वो द्वार से आशीर्वाद देते गए। And God kept on blessing Leah. हाँ, लेया को 7 बच्चा मिल गए, And Leah bore 7 children. तो 6 बेटा और 1 बेटी उसको मिल गए। And she bore 7 sons and 1 daughter. क्योंकि हन्ना बताती है Because Hannah says, सब बांझ स्त्री 7 बच्चों को जन्म देते हैं। the barren woman shall bear 7 children. तो पहले शमूएल 2 का 5वां वाक्य में लिखा है, And 1 Samuel 2:5 says, सब बांझ स्त्री 7 बच्चों को जन्म देते the हैं। barren woman shall bear 7 children. हालेलुया, Hallelujah. क्योंकि परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना, Because God heard the prayers. परमेश्वर उनका गर्भ को खोल दिया है। And God opened her womb. तो अब कोई भी उसको बंद नहीं कर सकते And now हैं। no one can shut it. वो सातान कितना भी कोशिश करे, And no matter how much the devil tries, तो सातान तो कोशिश तो करेगा। the devil will definitely try. जब वो पिछले दिन में हमें प्रकाशित वाक्य को वचन प्रकाश से सुन रहे थे, And previous days we were hearing from the book of Revelation जो of the man of God. जो रेवलेशन चैप्टर 12 जब पढ़ते हैं, When we read Revelation 12, एक स्त्री गर्भवती हो गया। one woman had conceived there. तो सातान क्या किया? And what did the devil do? मतलब सांप सातान Means the dragon, the वो devil. स्त्री को दबाते रहा, And the dragon tormented the woman. उसको विभिन्न प्रकार का कष्ट देते रहा। And he kept on giving different types of trials in her life. वो बच्चों को मारने के लिए कोशिश And हो, he tried to kill the child that was in her womb. लेकिन 5वां वाक्य में लिखा बच्चा परमेश्वर की ओर चले। But the verse 5 says that the child was lifted up to the presence of God. मैं बोलने का मतलब है, Why I'm saying अनुग्रह this? जब आते हैं, When blessing comes, सातान रोकने के लिए कोशिश the करता है। devil will try to stop it. अगर आप प्रार्थना में लेके रहे, But if you are fervent in कोई prayer, भी शक्ति रोक नहीं सकते, no power on earth can stop your blessing. क्योंकि आपका प्रार्थना का द्वारा आप विजय पाते हैं। Because by your prayer you get victory in your life. आप प्रार्थना करना है। And you have to pray for it. अन्ना को मालूम हो गया प्रार्थना ही जरूरी है। And Hannah came to know that prayer is essential. अन्ना परमेश्वर का सम्मुख में आया, प्रार्थना And किया, Hannah came to the presence of God and she prayed. दुख सब प्रभु को दे दिया। And she offered all her sorrows into the presence of परमेश्वर God. उसका गर्भ को खोल दिया। God opened her womb. इधर ये लेया
परमेश्वर की ओर आया। And here Leah came into the presence तो of God. परमेश्वर उसका दुख को देखा। And God saw her sorrow. लोग उसको अप्रिय कहते हैं, And people unloved her. लोग उसको निंदा करते हैं, People humiliated her. तो परमेश्वर उनको सहायता किया। But the Lord helped her. क्या हम आज निंदित हैं? Are you humiliated person आप चिंता today? नहीं करना, And you should not be आप worried. अपना दुख को लेकर प्रभु का पास आना, And you should take your sorrows and bring it to the presence of आपका God. बोझ प्रभु को देने, जैसे हन्ना दिया है। And you have to give your sorrows to the Lord as Hannah gave her sorrows to the Lord. तो अगर परमेश्वर ने बंद किया है, And if the Lord has closed, कोई भी शक्ति खोल नहीं सकते, then no power on earth can open it. कोई भी शक्ति को खोल नहीं सकते And हैं। no power on earth can open it. तो कौन खोल सकते हैं? And who can open? तो परमेश्वर ही खोल सकते हैं। So only God can open. तो ये इधर लिखा, मैं बंद किया तो कोई खोल नहीं सकता। So here it says that if I have closed, no one can open. कोई भी डॉक्टर लोग खोल नहीं सकते हैं, So no doctor can open. तो कुछ नहीं कर सकते। So no one can do anything. बेकार पैसा खर्चा करते रहेगा। Unnecessary money is wasted. तो लेकिन परमेश्वर की ओर मुड़ना है। But you have to turn towards God. हमारा एक अनुभव है। So it's my experience. तो मेरी बेटी की शादी हो गया, When my daughter was उसका married 2 साल हो गए, कोई बच्चा नहीं। and she was barren for 2 वो years, डॉक्टर के पास गया, she went to the doctor बहुत तो पैसा खर्चा किया। and she spent lot of डॉक्टर money जो बोल रहेगा पूरा मेडिसिन खाना शुरू किया, and she started to eat lot of medicine. लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। But there was no use. ये लोग चिंतित था। And they were all worried. तो आखिर में इन लोग एक डिसीजन ले लिया, So in the end, they took a हम decision मेडिसिन नहीं खाएंगे। that you don't take वो medicine. मेडिसिन सब फेंक दिया। She threw all the medicine away. तो परमेश्वर की ओर मुड़ा, And she turned to the Lord. तो परमेश्वर उनको आशीर्वाद दिया। And the Lord blessed her. परमेश्वर उनका प्रार्थना को सुना, The Lord heard their prayers. परमेश्वर उनको एक बेटा दे दिया। And the Lord blessed them with a son. परमेश्वर उनको और भी आशीर्वाद दिया, And Lord blessed them again. और एक बेटा दे दिया। And gave them one more son. मतलब 2 बेटा परमेश्वर ने 2 दिया। sons God gave them. मतलब मैं बोलने का मतलब, Why I'm मनुष्य saying का this? ऊपर भरोसा छोड़कर And we should forsake trusting on human beings. परमेश्वर की ओर मुड़ना है। And we have to turn towards the अब Lord. अकेले परमेश्वर के साथ बैठना है। And you have to sit alone with Lord. अगर आपको आशीर्वाद चाहता है तो, And if you want to receive the blessing of आपके God, लिए द्वार खोलना है तो, if the way has to be opened for you, जब हमें याकूब का चरित्र देखेगा तो, and when we read the history of याकूब Jacob, एक करोड़पति हो गया, and Jacob was a crorepati, लेकिन वो दुनिया का आशीर्वाद है। but it was the blessing of the world. ये धन संपत्ति सब दुनिया का है। And all this property is the worldly आज जो blessing. प्रभु का अनुग्रह है, But the blessing of वो God, मुझे चाहिए। and that I need. शत्रुओं से मैं बचना है, And from the enemy I should be उसके delivered. लिए परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। And for that I need the blessing of उसने God. क्या किया? So what they वो did, नदी के किनारे पहुंच गया। they reached near the river. 20 साल पहले जो आया था, And 20 years ago, तो उधर ही अपने बीवी बच्चे धन संपत्ति दास दासी सबको दूसरा पार कर दिया। so all his entire family, he shifted them and made them cross to the other side of the river. और वो अकेले बैठ गया, And he sat alone. वो प्रार्थना करना शुरू हो गया। And he started to pray. वो रो रो कर प्रार्थना कर रहा था। And he cried and prayed. आए आंसू बहा बहा कर प्रार्थना कर रहा And था। with tears he prayed. वो एक ही शब्द है उसका, And only one voice he has. मुझे आशीर्वाद चाहिए, That God bless me. मुझे आशीर्वाद चाहिए। God bless me. अन्ना जैसे बोल रहा है, As Hannah tells, मुझे आशीर्वाद चाहिए। that I need the कौन blessing. सा आशीर्वाद है? What blessing? मुझे एक लड़का चाहिए। I need a son. वो अपना आशीर्वाद बोल रहा है, And she is telling her blessing to the मुझे Lord. एक लड़का चाहिए। And I need a son. वो परमेश्वर का सम्मुख में आकर बोल रहा है, And she is coming to the presence of God and speaking. अगर तू एक लड़का देने से If you give me a son, मैं जिंदगी पर पूरे उसको दे देंगे। then my lifetime I will give him to you. वो उसका डिमांड है एक लड़का। And but her demand is she needs a son. आपका डिमांड क्या है? What is your demand कोई today? डिमांड नहीं। If you have no बोला demand, आशीर्वाद हो, आशीर्वाद हो। oh God bless me, bless me. नहीं,
प्रभु No. पूछेगा क्या आशीर्वाद चाहिए। God will ask you what you need. जैसे अंधे ने चिल्ला रहा है, प्रभु यीशु मसीह मेरे ऊपर दया कर। Like the blind man, he shouted, God bless me. प्रभु बोले उनका मेरे पास लाओ। And Jesus told him, bring to him. जब वो यीशु का पास आए, And when Jesus told, bring him to यीशु me. ने पूछ रहा, तू क्या चाहते हैं मैं तेरे लिए करूं? And Jesus is asking one question, what is that you want me to do तू for क्या you? चाहते हैं? What do you want me to हम do for प्रार्थना you? कर रहा है, We are praying. आप क्या चाहते हैं? What do you want? आपका जरूरत पर्टिकुलर प्रभु को कहे, And tell your needs in particular to God. प्रभु मुझे ये चाहिए, Oh Lord, I need प्रभु this. मुझे एक लड़का चाहिए, Oh Lord, I need a प्रभु son. मुझे धन संपत्ति Oh Lord, चाहिए, I need wealth. मुझे एक प्रमोशन I चाहिए, need a promotion. मुझे एक अच्छा नौकरी I चाहिए, need a good job. मुझे एक अच्छा लड़का नहीं है तो लड़की चाहिए। I need a good boy or a good girl. आपका मतलब डिमांड लेकर आना है। You should bring your demands before God. याकूब बोला मुझे आशीर्वाद देना। Jacob says, bless me. परमेश्वर कहते हैं मुझे छोड़ दो, And the Lord says, leave सुबह me. सूरज होने वाले हैं, The sun is going to rise. हाँ मुझे छोड़ दो। Leave me. नहीं, But no, मैं छोड़ना है तो if I have to leave you, मुझे आशीर्वाद चाहिए। then first you have to bless me. हाँ मुझे छोड़ना, मैं छोड़ना है तो मुझे आशीर्वाद चाहिए। Then if I have to leave you, you have to bless हाँ, me ठीक है, first. मैं देने के लिए तैयार हूँ। Okay, I'm ready to bless. परमेश्वर से पूछा, And the Lord asked him, तेरा नाम क्या है? what is your name? उसने बोला मेरा नाम याकूब। And he says, my name is Jacob. 20 साल पहले 20 years ago, उसका पिताजी इसहाक ने उससे पूछा, his father Isaac asked that same तेरा नाम question. क्या है? What is your name? तो ये याकूब ने कहा मेरा नाम ऐसा है। And he says, my name is Esau. तो याकूब इसहाक ने कहा नाम तो आवाज तो याकूब का है, And his father says, the voice is like Jacob, शरीर तो ये ऐसा का है, but body is like Esau. क्योंकि ऐसा का कपड़ा, ऐसा का जैसा जो चमड़ा का वस्त्र सब पहना हुआ, Because he had put on the skin of the lamb upon him and he had went before his उसका father. पिता ने टटोल कर देखा, And when his father touched him and came to उसका know, आंग धुंधला हो गया, his eyes were not, he was not able to see properly. पगे पहचान नहीं सका, He could not recognize him. वो शरीर को टटोल कर देखने से So he touched his body and he identified him. तो कहते हैं शरीर ऐसा का है, Body is of Esau, परंतु ये आवाज याकूब का है। but voice is of Jacob. कहा वो झूठ बोलकर आशीर्वाद लिया। He told a lie and he received the blessing. अभी पिता परमेश्वर का आशीर्वाद चाहिए। Now he needs the blessing of Heavenly Father. परमेश्वर ने बोला है उसको मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, And the Lord said that I will bless you. तो जो उसको दर्शन देकर कहा था जो बेरशेबा जंगल में, And God had given him a vision in the wilderness of Beersheba मैं तुझे आशीर्वाद देंगे। that I will bless you. अभी वो बोलते हैं वो आशीर्वाद मुझे दे, And now he says, give me that blessing. तूने अपने नाम बताना पड़ेगा। And you have to give that blessing to me. परमेश्वर को मालूम नहीं याकूब का नाम, And now doesn't God know the name of Jacob? परमेश्वर को मालूम है, God knows. क्योंकि जब रिबेका का पेट में 2 बच्चा था, Because when in the womb of Rebekah there were 2 children. तो दोनों पेट में रहकर झगड़ा करता था, And in the womb itself they quarreled with each other. तो उसको तकलीफ होती थी। And she used to struggle a lot. प्रभु से कहा So she went to the Lord. ऐसा तो मैं मरना पड़ेगा। If it happens like this, then I will have to परमेश्वर ने die. बोला तेरे पेट में 2 बच्चे हैं। And the Lord told her that you have twins in your womb. तो छोटा वाला बड़ा वाला छोटा का सेवा करे, The younger shall serve the elder. तो परमेश्वर उनको पूरा चरित्र बता दे। And the Lord told her the entire वो history. परमेश्वर क्या नहीं जानते हैं इसका नाम? Doesn't God know his name? हाँ परमेश्वर जानते हैं, Yes, God knows. लेकिन परमेश्वर चाहते हैं खुद अपना गलती को स्वीकार करें। But God wanted him to confess his wrong. हमारा जीवन में अनुग्रह पाने के लिए क्या रुकावट है? So in our life, what is the hinder for us to receive हम the blessing? परमेश्वर का सम्मुख में रहकर अपना गलतियों को सब स्वीकार करें। And we should remain in the presence of God, confess our wrongdoing. मेरा
प्रमोशन का क्या रुकावट है? What is the hurdle for my promotion? मेरा अनुग्रह के लिए क्या रुकावट है? What is the hurdle for my blessing? जैसे लेया कहते हैं मेरे को एक संतान होने के लिए क्या रुकावट? Like Leah says that what is the hurdle for my childbearing? प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, But the God who hears prayer, वो लेया का गर्भ को परमेश्वर ने खोल दिया, and he opened the womb of Leah, हन्ना का गर्भ को खोल दिया, and he opened the womb of Hannah, राहेल परमेश्वर की ओर फिरा, and Rachel turned towards God, परमेश्वर उसका गर्भ को खोल दिया। and God opened her womb. क्योंकि आदि पुस्तक 30 का 21 और 22 पढ़ने से मालूम हो जाते हैं। And Genesis 30, 31, 32 when we read, तो जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर उसका गर्भ को खोल दिया, when we read that, we see God opened her womb, परमेश्वर ये पर उनको आशीर्वाद दिया। and God blessed them हमारा likewise. आंखों को बंद करें, Let's close our हमें eyes. प्रार्थना करें। Let's pray. जो बंद पड़ा हुआ सारे चीज परमेश्वर खोलते हैं। And God opens everything that is closed. आपके लिए कोई अनुग्रह बंद पड़ा है, And there is a blessing that is closed आप for you. प्रार्थना का द्वारा प्रभु का सम्मुख में, By prayer, you can open it in the presence of God. लोग आपको निंदा कर रहा है, People may humiliate you. आप लोगों का सामने एक अप्रिय व्यक्ति है, You may be an unloved person in the presence of आप other एक people. दुखी हरी स्त्री होगा, And you may be a sorrowful तो person. आप अन्य का जैसा लेया का जैसा प्रभु का पास आए, And like Hannah, like Leah, you come to the presence of आपका God. गर्भ को परमेश्वर ने खोले, And God will open your womb. आपका अनुग्रह का गर्भ को परमेश्वर ने खोले, And God will open the womb of your blessing. क्योंकि वो बंद किया तो कोई भी खोल नहीं सकते, Because once God closes, no one can open. वो खोल दिया तो कोई भी बंद भी नहीं कर सकता। And if He closes, then no one can open. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। Father, in the name of Jesus, we thank you. फिर से हम तेरा सम्मुख में आने के लिए हमें मौका दिया। Once again, we thank you for helping us to come before your अल्प presence. समय तेरा वचन से मैं सुना, For a short time, we meditated on your word. प्रभु लेया का दुख को देख कर उसको आशीर्वाद दिया प्रभु, And the God who saw the sorrow of Leah blessed her. तो हमारे दुख को देख कर हमें भी आशीर्वाद, Oh Lord, see our sorrows and bless हमारे us. भाई बहन को आशीर्वाद, Bless our brothers and sisters. तेरा वचन हमारा हृदय में रहकर 60-100 गुना फल होने के लिए, Oh God, let your word remain in our hearts and let it be fruitful 60 and 80 and 100-fold. सबको आशीर्वाद। And bless everyone. प्रार्थना सुना, धन्यवाद। You have heard our prayers, we thank you. यीशु के नाम में मांगते, In Jesus' name we pray. आमीन, Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया।